तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोग को हमारे इस प्यारे से यूट्यूब वीडियो चैनल पे, जहां पे कि मैं लेके आ चुका हूं आप सभी लोग के लिए IBGO 2023 CSE का प्रिपरेशन गाइड। जो फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा हमारा वो होगा उप्स का। उप्स यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये जो सब्जेक्ट है इसमें से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के, जो भी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर का पोस्ट निकला है। तो इसमें आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे MCQs, बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टेलीग्राम का चैनल दिख रहा है आप लोग को, IBGO for CSE। देन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को सबसे पहले क्या करूंगा कि मैं उप्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा। उप्स के कितने कॉन्सेप्ट हैं, उप्स क्या होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद मैं आप लोग को उप्स के बेस्ड ही मैं आप लोग को 10 से 15 MCQs कराऊंगा, जिससे कि आप लोग को समझ आए कि उप्स के कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहिए हमारा चैनल। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको वीडियो लाते रहूँगा और आप इस वीडियो का लाभ उठाते रहिएगा। और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बिकॉज लेटेस्ट नोटिफिकेशन कहीं छूट ना जाए। तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो इन जनरल you can refer that. See, that's it. In programming language, oops typically refers to the object oriented programming. दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा ठोस पदार्थ ठोस पदार्थ जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह हमारे इस वस्तु जो होती हैं, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम करती हैं, उसी को हम लोग मतलब उप्स की कौन मीन्स we can say that we are using a human and real world problems in a OOPS. It stands for the object oriented programming language, which is programming paradigm. This is not a language, this is not any framework or not any scripting language. It is a paradigm, means it's a technique or concept. OOPS can be categorized into a mainly 3 and 4 types. Like is here if we write a 3 types, but we are just see 4 types. 4 types. See, this is encapsulations. Means encapsulation is building of data and method into a single unit. Encapsulations क्या करता है हमारा? Encapsulation जो होता है simply वो क्या करता है, डाटा को और सी डाटा और मेथड्स को एक में ऐड करता है। सी द हाउ इट विल बी डन। इट्स अ डाट look like this. Here we can say that here's the data D and method M. It wraps the both data and methods. For example we can see example in Python or any language. You can create a class car that encapsulate attribute like a color, brand, as well as method like accelerate, brake, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द कार। मीन्स अगर हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई एक क्लास को क्रिएट करते हैं, तो उसमें हम लोग एट्रीब्यूट को भी क्रिएट करते हैं। जो एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक उनका कलर हो सकता है, उनका मेथड लाइक कार एक्सेलरेशंस, ब्रेक, लाइक दिस टाइप ऑफ encapsulation. This types of wrapping is known as a encapsulation basically. And now sir, second and the most important, abstraction. Abstraction क्या होता है? Abstraction is a fundamental concept of the it
Abstraction is a fundamental concept in object-oriented programming language that focuses on creating simplified and generalized model of complex system. It involves the hiding the unnecessary details and exposing the only essential features and behaviors means ये जो जरूरी पार्टों को होता है जो बहुत ही सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है हमारा एब्स्ट्रैक्शन जिस चीज़ में हम लोग को सिक्योरिटी चाहिए होता है वो चीज़ वो हाइड करता है उसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं जैसे कि एक एग्जांपल से लेते हैं हम लोग सभी लोग जानते हैं सब लोग जानते हैं कि कार कैसे बना है what's it's a what it's a what it's a model, what its color, and what its price, what its mileage, like that. But we cannot know that how the engine works and how the accelerator will work. Means internal part we can't know. This is known as a abstraction. मीन्स अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ जो चीज़ हम लोग को नहीं दिखता है और वो चीज़ ज़रूरी होता है तो उसी को हम लोग एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं और ज़रूरी चीज़ों को छिपाने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करते हैं इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है हमारे तो जो हमारा इनहेरिटेंस होता है वो सिंपली क्या करता है मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ देखिए ये क्या होता है अपने पेरेंट्स क्लास से जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं मेथड होते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करता है अपने लोअर क्लास में तो जैसा कि अब हम लोग थोड़ा सा एक बार एक एग्जांपल से समझ लेते हैं और मैं इसमें एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ ये सब क्वेश्चंस हैं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जैसे कि इस क्वेश्चंस में देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं सिंपली देखिए ये एक पेरेंट क्लास है ये एक पेरेंट क्लास है पब्लिक क्लास ए प्राइवेट इंट ए इट्स ओनली अ वेरिएबल एंड क्लास बी बी जो है वो हमारा चाइल्ड क्लास है बी जो है हमारा चाइल्ड क्लास है और चाइल्ड क्लास है और जो है ये एक्सटेंड कर रहा है ई को तो बी में जो भी फंक्शंस हैं बी में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि हम लोग ने बी में प्राइवेट इंट बी बनाया और क्लास ए में ए है तो वो सिंपली एक्सटेंड हो जाएगा हमारे क्लास बी में आप समझने का कोशिश कीजिए जो पेरेंट्स क्लास है वो पब्लिक क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा है एक्सटेंड बाय ए सो द इन अ क्लास ऑब्जेक्ट ए private int a is inherit in public class b so after that you can see public class c int a in private int b and it is look like that this is the different questions so you can only understand what is the inheritance the next one and it's a very used and mostly used in the programmings like we can say polymorphism is what polymorphism is nothing but polymorphism allows two objects of different classes to be treated as object as common superclass enabling method to override and different behaviors to implement it मैं आप लोग को सीधा शब्दों में बताऊं पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो अपने क्लास अपने हर एक क्लास में अपने डिफरेंट क्लास में डिफरेंट एक्ट करता है जैसे कि एक कोई भी ह्यूमन है अपने घर में अपने पिताजी के सामने बेटे का एक्टिंग करता है एक्टिंग या मतलब जो भी होता है अपना निभाता है रिश्ता और जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो एक स्टूडेंट की तरह वही सेम लड़का जो स्टूडेंट क्लास में जाएगा वो स्टूडेंट की तरह एक्ट करेगा वही सेम लड़का अगर क्रिकेटर में जाता है तो वो क्रिकेटर जैसा एक्ट करेगा मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स और मेथड होते हैं वो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट तरीके से वो एक्ट करते हैं एंड दिस इज नोन एज
दिस इज नोन एज अ पॉलीमॉर्फिज्म। अगर एग्जांपल की बात करें तो यू कैन सपोज सुपर क्लास से जो एक शेप क्लास है, सी यू कैन ऑब्जर्व दैट कि एक शेप क्लास है, सुपर क्लास शेप है विथ सब क्लास लाइक सर्कल, सर्कल, रेक्टेंगल। इस सब क्लास कैन ओवररीड अ कॉमन मेथड लाइक अ कैलकुलेट एरिया। सबके लिए एक ही मेथड है कैलकुलेशंस ऑफ एरिया, बट the calculations of the calculate area of a shape and calculate area of a circle and calculate area of a rectangle is the different formula. So the function is same, but the operations are not same. So this is known as or enabling a polymorphic behavior, and this is known as a polymorphism. So this is the whole about the OOPS concept. You can understand well. You can refer to the website like Gigs4Gigs and Java T Point, and this website will help you to understand more about the OOPS concept. So we will summarize that what is the OOPS concept. OOPS concept. In a summary, OOPS in a programming refers to the object-oriented programming, which involve the encapsulation, inheritance, polymorphism, and abstraction. It provides a way to organize the code into a object and reuse code. जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन बेसिक जो रिक्वायरमेंट है उसको बनाया गया है वो रीयूजेबिलिटी के लिए है, कोड को रीयूज कर सकते हैं इसके लिए। और सेम उसके बाद क्रिएट अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज वेरी हेल्पफुल टू ऑर्गेनाइज द कोड एंड फ्लेक्सिबल एप्लीकेशंस। इससे हम लोग एक फ्लेक्सिबल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अगला अपने जो भी एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ इसी में, और मैं तुरंत ही एमसीक्यू लेके आता हूँ आपके लिए। जो भी एमसीक्यू आएगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कैसे मतलब कि होंगे, ठीक है। वो देखिए ये जो है ना पेपर, वो सिंपली क्या करेगा कि वो बेसिक्स से क्वेश्चंस को लाएगा, बेसिक्स, बिकॉज उप्स जो कॉन्सेप्ट है कोडिंग का पार्ट है, तो कोडिंग के पार्ट में वो कोडिंग करने को तो आपको देगा नहीं, तो इसीलिए इसमें जो आएगा वो सिंपली वो आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस को बना कर देगा जिसमें कि आप उलझ सकते हैं। तो चलिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्प्लिसिट रिटर्न टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? नो रिटर्न टाइप, अ क्लास ऑब्जेक्ट इन विच इट इज डिफाइंड, वॉइड, नन। देखिए कंस्ट्रक्टर, इसका जो आंसर होगा वो मेनली बी होगा, अ क्लास ऑब्जेक्ट इन विच इट इज डिफाइंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हेन इज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड विद द न्यू कीवर्ड? जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है न्यू कीवर्ड के मदद से वो कब होता है? एट रन टाइम, एट कंपाइल टाइम, डिपेंड्स ऑन द कोड एंड नन। दिस इज द एट रन टाइम, बिकॉज न्यू कीवर्ड जो है वो सी में भी, जावा में भी, और न्यू सी प्लस प्लस में जो है वो न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है हमारे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए एट अ रन टाइम। जो हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है मेनली होता है क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर, और बहुत सारे 3-4 कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। ये वाला शायद ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो फ्रेंड कंस्ट्रक्टर होगा। फ्रेंड टाइप का कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता है हमारे कंस्ट्रक्टर टाइप में। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है आइडेंटिफाई द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो वी ऑल नो द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इज दिस, जो कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है।
चूज द 5 नंबर का क्वेश्चन, चूज मिलो विच इज मेंबर ऑफ द क्लास, मेंबर ऑफ द क्लास। तो बेसिकली हम लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वो सिंपली आंसर होगा इसका फ्रेंड फंक्शन, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन का जो भी हमारा फ्रेंड फंक्शन होगा, जो फ्रेंड फंक्शन का एक्सेस हमारे क्लास के बाहर भी होता है, और सारे जो भी दिए गए हैं स्टैटिक फंक्शन, वर्चुअल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारे फंक्शंस का एक्सेस क्लास के बाहर नहीं होता है, वो फ्रेंड फंक्शन ही है जो कि मेंबर नहीं हो सकता है हमारे क्लास के लिए। तो सेकंड सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, विच इज अंडर द विच पिलर ऑफ द ओप्स डू बेस्ट क्लास एंड ड्राइव क्लास relationship come. It will be when we talk about the relationship we will just write inheritance. And the seventh number questions is, which of the following function can be inherited from the base class? Exactly, the answer is D, because all the constructor, destructor and static, all the function can be inherited to the base class. Which of the following is a type of inheritance, which of the following is not a type of inheritance? It is a answer is a distributed, because multi-level and hierarchical is the type of the inheritance. And why is the reusability desired features? Because the answer is the see the options: reduce the compilation time, decrease the testing time, lower cost maintenance test, and none. The most suitable answer is the reduce the compilation time. Compilation time को हम लोग reduce करने के लिए reusability को यूज़ करते हैं। reusability का desired feature जो है वो compilation time को कम करने के लिए। इसमें आ गया चूज द ऑप्शन बिलो विच इज यूज टू इम्प्लीमेंट द लेट बाइंडिंग। जो हमारा लेट बाइंडिंग के लिए इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सिंपली लेट बाइंडिंग के लिए यूज किया जाता है वर्चुअल फंक्शंस को। वर्चुअल फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया जाता है फॉर लेट बाइंडिंग, फ्रेंड फंक्शन और स्टैटिक फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन को नहीं किया जाता है। चूज द ऑप्शन बिलो 11th नंबर क्वेश्चन, 11th नंबर, चूज द ऑप्शन बिलो विच डिस्क्राइब द ओवरलोडिंग ऑफ द फंक्शन। The right answer is ad hoc polymorphism. Ad hoc polymorphism ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Ad hoc polymorphism जो है वो डिस्क्राइब करता है ओवरलोडिंग ऑफ अ फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। Who developed the object oriented programming language? और प्राइवेट इंटरव्यू ये पूछ रहा है कि which of the above class are tightly encapsulated? Actually class C and D, no. Class C and D, there is no D class. Class B, it can't be. Class D, class D, that is not. So the answer is the class A and B are tightly coupled. सो थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो में मैं इतना ही एमसीक्यू को डिस्कस कर पा रहा हूँ। मेरा ये पहला वीडियो है और बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही मैं वीडियो लेके आते रहूँगा। और इसके साथ मैं सिर्फ और सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं, क्योंकि देखिए इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैं 14 C language, but the object oriented programming concept is given by the Alan K. And 13 number question, which of the following most accurately describe multiple inheritance? Multiple inheritance को कौन सा describe करता है? When two classes inherit from each other? No. When a child class has two or more parent class? No. When a base class has child, two or more derived class? Yes. This is that when a child class has child is not. This is not. So this is the answer. Question number 14. Consider the following code. Class A, private int J. This is not. This is nothing. And public class extend B, A, B. प्राइवेट इंट बी, क्लास सी दूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और इसके साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए थैंक यू और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।